Hello everybody, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study the second poem, Class 10th English, First Flight book, that is Fire and Ice. This poem, Fire and Ice, has been written by one of the greatest poet, romantic and natural and realistic poet. His name is Robert Frost. We have already studied a poem, The Dust of Snow by the Robert Frost, and again we have to study the second poem, Fire and Ice. Actually, in this poem the poet has talked about the reality, and he has told us that fire. One thing I would like to declare here: when we will talk about fire, we will have to think about desire. Fire has been symbolized to desire and ice has been symbolized to what? Hatred. Okay, two things. When we will say about fire, we will think about desire, and when we will talk about ice, we will think about hatred. Okay, it is clear. जब भी हम फायर की बात करेंगे तो हम डिज़ायर की बात करेंगे, और जब भी हम आइस की बात करेंगे तो हम कहेंगे हेट्रेड के बारे में, यानी घृणा के बारे में, नफरत के बारे में. What the Robert Frost says: Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ओके एक बार हमने इसको रीड किया, अब हम फिर से देखते हैं. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, ये पोएट की खुद की ओपिनियन नहीं है, ये पोएट कहते हैं कि एक जनरल ओपिनियन है, लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर से एंड होगी. फायर का मतलब मैंने पहले आपको क्या बताया, डिज़ायर से, यानी लोगों में इतनी इच्छाएं हैं. अब जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल पे आना चाहता है, जो मोटरसाइकिल पे है वो कार पे आना चाहता है. तो एवरी पर्सन इज़ फिल्ड विद डिज़ायर. आपको पता है होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर अब हो सकता है आगे, तो कहीं ना कहीं ये जो भी युद्ध हुए उसके पीछे डिज़ायर ही सबसे बड़ी वजह रही होगी. तो जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी दुनिया में या फिर जो हुआ है, उसके पीछे एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं डिज़ायर रही है. तो पोएट टॉक्स अबाउट दैट रीज़न दैट डिज़ायर कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड. तो वही कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो आग से समाप्त होगी. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया आइस से समाप्त होगी, यानी नफ़रत से समाप्त होगी. तो नफ़रत, अभी आदमी एक दूसरे से इतना नफ़रत कर रहा है कि वो एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है. हर एक व्यक्ति को सामने वाले से नफ़रत क्यों है? तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के जो नफ़रत है, आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे, सिखों के बीच में दंगे, सिख और मुस्लिमों के बीच में दंगे, तो बहुत ये सब जो दंगे होते हैं इसके पीछे इच्छाएं वजह नहीं है, इसके पीछे नफ़रत एक बड़ी वजह है. तो कहीं ना कहीं दुनिया कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया आग से समाप्त होगी, यानी डिज़ायर से समाप्त होगी. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया बर्फ़ से समाप्त होगी, यानी कि हेट्रेड से समाप्त होगी. तो अब देखो पोएट की अब खुद की ओपिनियन यहाँ पे सुनो. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैंने जहाँ तक मेरी खुद की ओपिनियन है, मैं जहाँ तक डिज़ायर को समझता हूँ, मैं जहाँ तक डिज़ायर को जानता हूँ, इच्छाओं को जानता हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से समाप्त होगी. यानी उन लोगों के साथ मैं एग्री करता हूँ जो ये मानते हैं कि दुनिया डिज़ायर से समाप्त होगी. पोएट भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि डिज़ायर ही पृथ्वी के या फिर धरती के, दुनिया के समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. और फिर पोएट एक और बात मानते हैं, वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. देखो ऊपर इन्होंने क्या बताया कि दुनिया यदि समाप्त होगी तो फायर से समाप्त होगी, यानी कि डिज़ायर से. लेकिन अगर मान के चलो कि डिज़ायर से थोड़ा बहुत बच भी गया
यदि डिज़ायर से चलो हम बच के निकल भी गए, यदि थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन बच भी गया, या फिर धरती को दोबारा, पेरिस का मतलब होता है डाई, डिस्ट्रॉय, तो यदि पृथ्वी को दोबारा, धरती को दोबारा बर्बाद होना हुआ, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी, यानी नफ़रत के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो ये कहने के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर के ये कह सकता हूँ कि आइस भी, यानी नफ़रत भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है क्या करने में, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। एंड वुड सफाइस, यानी कि ये भी काफ़ी होगा, मतलब क्या, ये भी सफिशिएंट होगा। ये सफाइस मतलब सफिशिएंट। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एक, पहले तो यह है कि दुनिया आग से समाप्त होगी, यानी डिज़ायर, लोगों की डिज़ायर, दुनिया की डिज़ायर, एक दूसरे की डिज़ायर ही एक दूसरे का दुश्मन बनेगी। यदि हम उसमें से थोड़ा सा बच भी गए और धरती को दोबारा नष्ट होना हुआ, तो धरती किस चीज़ से नष्ट होगी? धरती नष्ट होगी बर्फ़ से, यानी हेट से, नफ़रत से, घृणा से। और ये नफ़रत भी बहुत अधिक है, काफ़ी है दुनिया को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेसन। तो इस लेसन का अब हम राइम स्कीम जल्दी से देख लेते हैं। देखो, कुछ नहीं करना होता है, राइम स्कीम को आप बहुत ईजीली समझो। आप सबसे पहला जो लाइन होगा वहाँ आप ए लिख लो, है ना। फायर के आगे हम मान के चलते हैं कि वो ए है। अब देखो कि फायर किस किस से मिलता है पूरे पोएम में। फायर, डिज़ायर, फायर। तो जहाँ फायर है, डिज़ायर है और फिर फायर है, ये तीनों ए हो गया। अब इधर फिर कहीं देखो, नहीं, इधर तीन कहीं नहीं है। और फिर अब हम आइस को क्या लिखेंगे? बी। तो फायर के बाद हो गया बी, फिर ए और ए था क्योंकि वो फायर डिज़ायर से मैच हो रहा था। आइस के बाद जो बी है वो देखो किस किस से मैच हो रहा है? ट्वाइस से। तो ट्वाइस के आगे भी बी लिखो। अब आइस के बाद फिर देखो एक बार और आइस आया है, वहाँ पे भी आप फिर क्या लिखो? बी। और सफाइस भी, उसके सामने भी क्या लिखोगे? बी। अब क्या हमारा बन गया? ए बी, ए बी। फिर हेट को छोड़ दो भी, फिर यहाँ पे क्या होगा? बी, और फिर ग्रेट को छोड़ दो, फिर यहाँ बी। अब हेट और ग्रेट जो बच गया उसके सामने सी लिखेंगे। तो हमारा पूरा राइम स्कीम बनेगा ए बी, ए बी, सी बी, सी बी। तो हमने आपको राइम स्कीम भी बता दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पोएम। और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर 7050827800, 7050827800। यदि आपको द माइलस्टोन चैनल का कोई भी पोएम, कोई भी स्टोरी, कुछ भी यदि नहीं मिलता है कंटेंट, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि आप कैसे ढूंढेंगे। सपोज़ करो कि आपको ढूंढना है डस्ट ऑफ स्नो, तो आप क्या लिखोगे? डस्ट ऑफ स्नो बाय द माइलस्टोन, वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। कोई डाउट? अगर आपको 100 ड्रेसेस ढूंढना है तो आप लिखोगे द 100 ड्रेसेस बाय द माइलस्टोन, वो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर में नज़र आएगा। तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, खुद भी मेहनत कीजिए, मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या आपको आती है समझने में, तो you can directly send message on my WhatsApp number. Thank you very much for watching. Keep watching, keep learning. Okay, thanks a lot, and thanks a lot, and must subscribe my channel, The Milestone.